बीवी लेस्बियन यानी समलैंगिक होती है। उसे अपने पति से प्रेम ना होकर गांव की एक लड़की से प्रेम होता है जो उसकी सहेली होती है, और वो अपने पति के सिर को काट कर मिक्सी के जार में पीसने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिक्सी के जार में फिट नहीं बैठ पाता तो उसे बाथरूम में कोने में रख देती है। और हाथ पैर को भी काटा जाता है, और हाथ पैर को काट कर उसको भी मिक्सी के जार में पीसने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसकी हड्डी होने की वजह से मिक्सी के जार में फिट नहीं बैठता है, तो उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। और जो पीठ जांग पेट होते हैं उसको काट कर मिक्सी में पीस कर लुगदा मांस का लोथड़ा तैयार किया जाता है, उसका चूरमा बना एकदम तैयार करती है, और उसको काली जो पॉलीथीन की झिल्लियां होती है झिल्ली में पैक कर करके उसे 200 मीटर के अंदर में फेंकती है, ताकि उस लाश की पहचान की ना जा सके और सबूत को मिटाया जा सके, जिससे कोई इस वारदात के अंजाम तक पहुंचे ना। और उसको फेंकती है ताकि कौवे और जितने भी जीव जंतु नोच नोच कर खा जाएं और कोई भी इस घटना तक पहुंच ना पाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ना, वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। जो औरत के रूप में एक ऐसी औरत है, जो औरत ही ना एक डायन, मतलब कि उसको कौन सा आप नाम देंगे वो नाम ही कम पड़ जाएगा उसके आगे। वो इतनी खूंखार है, उसके दिमाग में इतनी घटिया सोच कहाँ से आती है ऐसे क्राइम करने वालों की। तो आज की जो कहानी है, इसको सुनाने से पहले आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं ये कहानी। ये कहानी उत्तर प्रदेश के रायबरेली इलाके का है। इस कहानी में जो औरत होती है उसका नाम होता है सीमा। सीमा 3 बहनें होती हैं और ये बीच वाली बहन होती है। इसकी शादी के लिए रिश्ते आते हैं, तो ये अपने माँ बाप से बोलती है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो माँ बाप सोचते हैं कि हो सकता है बच्चे को पढ़ाई का दबाव, अभी पढ़ना चाहती है इसलिए शादी करने से इनकार कर रही है। माँ बाप बोलते हैं शादी कर लो, पढ़ाई तो होती रहेगी, उसके बाद भी तुम पढ़ती रहना। उसको तो एक लड़की जो उसकी सहेली रहती है उससे बेहद उसको प्रेम रहता है। वो समलैंगिक होती है, उसे पुरुषों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो हमेशा महिलाओं में इंटरेस्ट रखती है, उसे पुरुष जात से ही नफरत होता है। लेकिन उसके माँ बाप नहीं मानते हैं। एक लड़का जो चरण सिंह होता है उसका रिश्ता आता है, वो उसको देखने आता है और उसको पसंद कर लेता है, और अपने घर पे लड़का जाकर बोलता है मुझे वो लड़की पसंद है। अब वो लड़की जो होती है उसको चरण सिंह पे बहुत गुस्सा आता है कि वो आया था मुझे देखने के लिए, मना क्यों नहीं किया शादी के लिए, मेरे से शादी के लिए हामी क्यों भरी। अब इसके माँ बाप इस पे दबाव बढ़ाते हैं और शादी कर देते हैं। इधर ये जो सीमा होती है अपने ससुराल जाती है, सारी जो रस्में होती है निभाती है, ससुराल में जो भी काम होते हैं सारे वो करती है, मतलब जो भी बहू के काम होते हैं वो करती है। और जो इसका पति चरण सिंह होता है इससे अभी कोई रिलेशन नहीं बनाती है, उससे दूर दूर भागती है। जब भी उसके पास जाने की कोशिश करता है तो उससे दूरियां बनाती है और बोलती है मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, तुम मुझे इसके लिए परेशान मत करो। वो भी सोचता है हो सकता है लड़की अभी नई है, अभी इस माहौल में घुली नहीं है, इसलिए ये करना नहीं चाहती, ये सब तो मैं भी फोर्स नहीं करूंगा। वो उसको अपने साथ रखता है, लेकिन उन दोनों के बीच कोई भी रिश्ता कायम नहीं होता है। इधर ये लड़की जो एक जैसे गांव में एक होता है ना गौना, गौना शादी के बाद कुछ लड़कियों को गौना कराया जाता है, इसके लिए वो अपने सोचती है कि अब इससे मुझे कैसे पीछा छूटेगा। तो उसका मायके वाले जैसे ससुराल में कुछ दिन के बाद पति होता है उसको मायके पहुंचा देता है, गौना इसको कहा जाता है, उसको ले जाकर उसके मायके पहुंचा देता है शादी के कुछ दिन बाद। वो जब वहां जाती है अब उसको राहत की सांस मिलती है। अब ये अपनी जो सहेली गांव की होती है उससे अब इसका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, और वो सोचती है कि किसी तरह मेरा उस इंसान से पीछा छूटा। इधर जो ये राम जो चरण सिंह होता है इसको कॉल करता है, 1 महीने बीत जाता है कि अब मैं तुमको लेने आ रहा हूँ। तो बोलती है नहीं अभी मत आना, अभी मैं कुछ दिन और रहना चाहती हूँ, मुझे वहां तुम्हारे घर में घुटन सी होती है, मैं अभी वहां आना नहीं चाहती। तो वो भी सोचता है नया शादी है, लड़की को एक्सेप्ट करने में कुछ टाइम लगेगा, हो सकता है वो यहाँ अच्छा उसको नहीं लगता है। वो लड़का मान जाता है। फिर इधर ये जो इसकी सहेली होती है उससे इसका प्रेम प्रसंग चलता है, लेकिन जो ये इसका प्रेम प्रसंग होता है इसके बारे में इसके 2 जो बहनें होती है उन लोगों को पूरा पता होता है। इसकी बड़ी बहन की शादी हो गई होती है और जो इसकी छोटी बहन रहती है उसकी शादी नहीं हुई रहती है, लेकिन वो जो बहनें होती हैं वो जानती है कि इसकी बहन का किसी लड़की के साथ अफेयर है, फिर भी वो बात को छुपाती है, किसी से बताती नहीं है। अभी इधर ये जो इसका चरण सिंह होता है अपने ससुराल जाता है, 3-4 महीने जब बीत जाते हैं, ये जो चरण सिंह होता है शादी के जब 1 साल हो जाता है परेशान हो जाता है, फोन कर करके परेशान हो जाता है, तो ये अपने ससुराल जाता है। ससुराल जाने के बाद वहां उसके माँ बाप से मिलता है और बोलता है कि अब आप इसकी विदाई कर दीजिए। तो ये जाने के लिए तैयार नहीं होती, बोलती नहीं मेरे कुछ अभी बाकी है पढ़ाई के, मैं अभी आ नहीं सकती, तुम परेशान मत हो, कुछ दिन हो जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। ये लड़के को माँ बाप भी उल्टा पुल्टा, जो ये लड़की के माँ बाप होते हैं उसको ऐसे उल्टा पुल्टा सिखा के भेज देते हैं, बोलते हैं कुछ दिन में हम अपनी बेटी को तुम्हारे घर भेज देंगे। फिर वो लड़का वापस चला आता है, लेकिन इसकी एक गलती, अब जैसे एक जीजा होते हैं ना गांव में जाते हैं तो अपनी सालियों से मजाक करते हैं, ऐसे ये लड़का जाता है
तो उसकी जो छोटी साली उससे मजाक करता है, अपनी उसकी बहन है उससे मजाक करता है, मतलब थोड़ी जो जीजा साली का रिश्ता होता है ना, थोड़ी गंदी मजाक तक पहुंच जाता है, तो करता है। तो उसकी जो दोनों बहनें उस लड़की की होती है, लोगों को ये पसंद नहीं आता कि इतनी गंदी गंदी बातें करता है, गंदी गंदी इशारे करता है, ये अच्छा इंसान नहीं है। उन लोगों के मन में भी इस के पति के प्रति घृणा भर जाती है, क्योंकि बहन भी अपने पति के बारे में हमेशा अपने बहनों से गलत ही बोलती है, तो उन लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये सच में इंसान सही नहीं है। अब ये धीरे धीरे समय बीतता रहता है, 4 साल समय बीत जाता है, ये एकदम परेशान हो जाता है चरण सिंह, इसको बुलाते बुलाते, और वो आना नहीं चाहती है, बस वो टालती रहती है। अब उस साल आ जाऊंगी, आ जाऊंगी, आ जाऊंगी, ऐसे ही धीरे धीरे 7 साल का समय हो जाता है। अब इसको चरण सिंह को आता है गुस्सा। अब ये बोलता है कि मैं अब आर या पार करके ही आऊंगा, क्योंकि वो उसके ससुराल वालों को फोन करता है गुस्से में, बोलता है कि आपको अगर अपनी लड़की को घर पे ही रखना था तो शादी करने की क्या जरूरत थी, मुझे इस बंधन में बांध कर मेरी जिंदगी क्यों आप लोग खराब कर रहे हो, अगर आप लोगों को लड़की को भेजना है तो भेज दो, काफी नहीं तो मैं पुलिस थाने जाऊंगा और इस पे कार्रवाई भी करूंगा, आप लोगों के खिलाफ मैं जरूर इस पे कार्रवाई आप लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करूंगा। उसके मायके वाले डर जाते हैं, सोचते हैं कि गुस्सा में है कुछ भी कर सकता है, बुलाते हैं, लड़की सोचती है अब कुछ नहीं हो सकता है, अब तो मुझे अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया है। अब ये सोचती है कि इसको मैं पीछा तो इतना दिन से छुड़ा रही हूँ, ये मेरा पीछा छोड़ नहीं रहा है, अब इसको मैं रास्ते से ही हटाऊंगी। वो अपने दोनों बहनों को अपने इस गैंग में शामिल करती है, बोलती है कि देखो मैं वहां जाना नहीं चाहती, और तुम तो जानती हो कितना गंदा इंसान है, मुझे मारता है, मुझे टॉर्चर करता है, मतलब अपनी बहनों के कानों में पूरा भरती है कि वो अच्छा इंसान नहीं। मैं एक पहली बार गई थी तो मुझे बहुत परेशान किया था, तो उनकी बहनों को भी इससे नफरत ही था, इसके पति से, वो सब भी इसके गुनहगार में शामिल हो जाती है। बोलती है अब हमको उसकी हत्या करनी पड़ेगी, तीनों बहनें शामिल हो जाती हैं। अब उसको ये लगता है कि मुझे इन सब कामों के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम तीनों औरतें हैं, हमें एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी, इसमें किसी और को शामिल करना पड़ेगा, तभी उसकी हत्या हो सकती है। अब इधर ये जो लड़ ये जो इधर बात होती है लड़के की, तो ये जिसकी बड़ी बहन होती है उसका जो पति होता है, ये जो बड़ी बहन होती है इसका एक्स बॉयफ्रेंड एक होता है, वो आर्मी में जॉब कर रहा होता है, इसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है, गांव का ही लड़का होता है, उसको बुलाती है, उसको बताती है कि ये बात है। वो बोलता है नहीं मैं ये सब काम नहीं करूंगा, मैं किसी की हत्या हत्या तो नहीं कर सकता। वो बोलती है नहीं देखो, अगर तुम हत्या नहीं करोगे, हम लोग बहुत उससे टार्चर हो गए, हम लोगों को बहुत परेशान करता है, हम लोगों को घर वाले को भी बहुत परेशान करता है, तुमको हम लोगों का साथ देना ही पड़ेगा। वो लड़का पहले तो मना कर देता है, लेकिन इसकी जो बहन है अपनी प्यार के जाल में फिर उसको फंसाती है और उससे हामी भरवा लेती है। फिर इधर ये चरण सिंह को इसकी बीवी सीमा फोन करती है, चरण सिंह को इनकी बीमा चरण सिंह को इसकी बीवी फोन करती है और बोलती है आ जाओ तुम मुझे लेने, अब मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। वो इतना खुश होता है, खूब खुश होता है कि अब मेरी पत्नी आएगी, अब मेरे पास रहेगी। फाइनली वो खूब खुश होकर घर से निकलता है, बाइक से उठाता है और अपने ससुराल पहुंच जाता है। जब वहां जाता है तो सीमा कहती है कि हम लोग को अपनी जो बहन का घर है दूर पे, कुछ दूर पे उसके बहन का एक फ्लैट लेके रहती है उसकी बहन, बोलती है हमको उसके घर चलना चाहिए, वहां पे हम लोग पार्टी और कुछ पार्टियां वार्टियां करेंगे, उसके बाद हम तुम्हारे साथ चलेंगे, अब इतने दिन बाद जा रहे हैं तो थोड़ा पार्टी वार्टी इंजॉय करके चलते हैं। वो लड़का भी सोचता है चलो इतना है तो इसकी ये भी इच्छा पूरी कर दे, उसके साथ चला जाता है। वहां जाते हैं, अब वहां शराब की खूब बोतलें रखी रहती हैं, वो लड़का सब कुछ लाके रखा रहता है, जो इसकी बहन का एक्स बॉयफ्रेंड होता है, और सब कुछ पार्टी बढ़िया से सजी होती है। अब वो जो है शराब की जो ग्लास में नशीली दवाएं डालती है, सीमा जो उसकी पत्नी होती है, दवा डालकर अपने पति को दे देती है पीने के लिए। वो पी लेता है, लेकिन वो नशे की एक इंजेक्शन भी मंगा के रखती है, तो वो सोचती है कि कहीं इस नशीली दवा का उस पर असर नहीं हुआ तो मैं इंजेक्शन का प्रयोग करूंगी। और वो दवा जब वो नशीली दारू पीता है तो बेहोश हो जाता है, और फिर उसके बाद वो इंजेक्शन भी उसके अंदर लगाती है कि हो सकता है वो अच्छे से, अगर मैं उसको मार रही होंगी, गला दबाने जा रही होंगी तो कहीं वो उसकी आंखें खुल गई या वो जग गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर उसको इंजेक्शन लगा देती है। अब वो पूरी तरह एकदम बेहोश हो जाता है। अब इसकी जो दोनों बहनें होती है दोनों इसके पैर की तरफ आदमी के चरण सिंह के बैठ जाती है, और ये जो इसकी पत्नी सीमा होती है इसके गले के पास, इसके सीने पे बैठ के इसके गले को पूरी जान से दबाती है, तब तक दबाती है जब तक उसकी सांसें बंद ना हो जाती है। जब वो दम तोड़ देता है, उसकी पूरी पुख्ता कर लेती है कि अब वो इस दुनिया से चला गया है, तो उसकी लाश को तीनों बहनें उठाकर बाथरूम तक ले जाती हैं। अब उसकी वहां पे पूरी जो लाश के उसके टुकड़े किए जाते हैं, सर को काटा जाता है और उसके दोनों हाथों को काटा जाता है, मतलब उसके पूरे शरीर के टुकड़े किए जाते हैं।
लाश को छुपाने के लिए वो सब इतना षड्यंत्र रचती हैं। मिक्सर के जार में सर को डालती है, लेकिन वो उसमें फिट नहीं बैठता तो उसको एक तरह से रख देती है, और दोनों हाथों को भी डालती नहीं हो पाता तो उसको भी रखकर पूरे शरीर को मिक्सी के जार में ग्राइंड करके उसको मांस का लोथड़ा बनाकर उसको पॉलीथीन में भर भर कर ये स्कूटी से तीनों बहनें 150 किलोमीटर दूर जाकर 200 मीटर के अंदर में फेंकती रहती हैं। और जब सर की बारी आती है तो इसको सब ले जाकर एक थोड़ा सा उस पर तेजाब सर के ऊपर डाल देती हैं, जिससे उसके चेहरे का शिनाख्त न किया जा सके, और ले जाकर पॉलीथीन में फेंक देती हैं। ऐसे ही फिर आकर सब अपनी दिनचर्या करने लगती हैं। अब एक जब इधर लड़के के चरण सिंह के घर वाले को 3 दिन हो जाता है, चरण सिंह का कहीं पता नहीं, पता चलता है ससुराल गया है, लेकिन वो अभी वापस नहीं आया तो सोचते हैं कि हो सकता है ससुराल में रुक गया हो। लेकिन जब ससुराल फोन करता है तो पूछता है उसके माँ बाप, तो उससे जो पत्नी सीमा ही फोन उठाती है और बोलती है वो तो यहाँ पे नहीं आए थे, हमें लेने के लिए बोले थे, लेकिन यहाँ पे वो पहुंचे नहीं हमें लेने के लिए, हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं और फोन कर रहे हैं तो उनका फोन मिल नहीं रहा है। अब इसके घर वाले परेशान हो जाते हैं, पुलिस में कंप्लेन करते हैं। अब पुलिस पूरा खोज करने लगती है। शक आता है पुलिस को सीमा पे, क्योंकि लास्ट कॉल वो सीमा को ही लगाया होता है। सीमा को पकड़ते हैं, पूरी सख्ती से इससे पूछताछ करते हैं। पहले तो ये इधर उधर की बातें करके पुलिस को गुमराह करती है, लेकिन जब पुलिस अपने रूप में आकर उससे पूछताछ करती है तो वो सारा गुनाह कबूल कर लेती है और सारी हकीकत बता देती है कि कैसे कैसे उसने पति को मारा, कैसे उसकी लाश को ठिकाने लगाया। पुलिस जब उस जगह पहुंचती है जहां पे उसने अपने पति की लाशों को फेंका था, तो वहां पे पुलिस को बस एक इसके जो जीव जंतु है पूरी खा चुके थे, कुछ भी नहीं छोड़े थे, बस इसके जो पति के सर की हड्डियां वहां पे बिखरी हुई मिली थी। उसको हड्डियों को बटोरा जाता और पोस्टमार्टम उसको ले जाके टेस्ट वेस्ट कराया जाता है, तो शिनाख्त होता है कि हाँ ये इसके चरण सिंह का ही कंकाल है। और जो ये पत्नी होती है इसकी, दोनों बहनों को भी गिरफ्तार किया जाता है, उस लड़के को भी पकड़ा जाता है जो इन लोगों के मर्डर में शामिल होता है, और अब पुलिस इन लोगों को जेल भेज चुकी है, लेकिन ये फिलहाल फिर जेल से रिहा हो चुके हैं। अभी पुलिस इन पे, अभी इन लोगों का जो फैसला कोर्ट में चल रहा होता है, देखिए अभी इन लोगों को कब तक क्या सजा सुनाई जा सकती है। ये घटना सुनाने का हमारा बिल्कुल भी तात्पर्य नहीं है कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हमारा कहने का ये तात्पर्य कि आप सतर्क और सावधान रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।